अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जहां पर आहर कर आहिस्ता ही आहिस्ता आलिम साहिब का बेटा अंधे कुएं में गिरता जा रहा है। आज घर में छोटी मोटी चोरी की, जो कि माँ बाप को शक तो हो गया, लेकिन यकीन नहीं हो रहा कि बच्चे ऐसा कर सकते हैं। खैर, ये तो शुरुआत है। जब बात इंतहा तक पहुंचेगी तो कुछ रोकना भी चाहेंगी रुमैसा बेगम तो रोक नहीं पाएंगी। बच्चा इतने अंधे कुएं में गिर चुका होगा कि खुदा की पनाह। दूसरी तरफ अलीज़े, जो घर में एक दिन रहने के लिए आई, परिशे को काफी परेशान देखा। परेशानी की वजह पूछी तो परिशे बहन से छुपा ना पाई और ये भी बता दिया कि सारा लोन बारी ने अदा कर दिया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले उसने इतना खर्चा शादी पर कर दिया और अब लोन अदा करके वो क्या साबित करना चाहता है? हम छोटे लोग हैं क्या? हम उनकी भीख के मुंतजिर हैं। ऐसे में अलीज़ा कहने लगी, तुम तस्वीर का एक रुख क्यों देख रही हो, दूसरा देखो ना। उसने तुम्हारी मदद क्यों की? मेरी शादी पर इतना खर्चा क्यों किया? शायद वो तुम्हें पसंद करता है। तो अब यहाँ पर परिशे झुटला देती है, कभी ज़मीन और आसमान एक हो सकते हैं क्या? बात पसंद की नहीं है, उन लोगों को वैसे ही मदद करने की आदत है। बाप मुझे टॉर्चर करता है और बेटा मदद करता है, पता नहीं किस तरह के लोग हैं ये। लेकिन अलीज़ा समझ चुकी है कि बारी भाई बुरे इंसान नहीं है, उनकी टेंशन्स बुरी नहीं है। यहाँ पर वो अलीज़ा परिशे को समझाती है कि अब जाकर अच्छे से बिहेव करना, और उन्होंने कहना कि कर्जा तुम लौटा दोगे तो फिर परेशान क्यों होती हो। बस अलीज़ा के कहे के मुताबिक परिशे ने ऐसा ही बारी से कहा, जो कि ऑलरेडी भी वो कह चुकी थी। बस बारी अपने किए पर शर्मिंदा है और कानों को पकड़कर माफ़ी मांगता है कि आइंदा भाई इस तरह से तुम्हारे से ट्रीट नहीं करूँगा, तुमसे बगैर पूछे तुम्हारी मदद भी नहीं करूँगा। मेरी तौबा, मेरे अगले पिछलों की तौबा। अब ऐसे कहा तो एकदम से परिशे की हंसी छूट गई, जिस पर बारी को बहुत अच्छा लगा और वो कानों को छोड़ कहने लगा, मुस्कुराती हुई कितनी प्यारी लगती हैं आप। और परिशे तो फिर मुस्कुराते मुस्कुराते शर्माने भी लगी और बारी को फिर और अच्छी लगने लगी। यहाँ पर ज़ुहैब साहिब भी अपनी बीवी को लेने उसके मेके पहुंच चुके। बीवी को लेने गए और उसके बाद उसे घुमाने भी चले गए। समंदर किनारे जाकर काफ़ी बातें की। ऐसे में अलीज़ा इस बात का इतराफ़ करती है कि ये दुनिया तो उसने ज़ुहैब से शादी के बाद ही देखी, वरना उसकी तो छोटी सी दुनिया थी, जिसमें घर और घर के कामकाज ही थे। अब ज़ुहैब का साथ पाकर वो बहुत खुश है। यहाँ पर दोनों काफ़ी अच्छा टाइम गुजारते हैं, लेकिन वहाँ पर माँ के तो पेट में दर्द हो रही है कि बेटा लेने गया था, अभी वापस नहीं आया। तभी तो माँ बेटी प्लान करती हैं माँ की बीमारी का। ज़ुहैब जो घर आया तो रमशा चीख चीख कर कहने लगी, जब माँ इतनी बीमार थी तो इतनी देर तक बाहर रहने की क्या ज़रूरत थी? ज़ुहैब कहने लगा, मैं तो अम्मी को ठीक छोड़ कर गया था, मुझे क्या मालूम। तो ऐसे में रमशा कहने लगी, अलीज़ा तुम्हें तो मालूम होना चाहिए था ना कि घर जल्दी पहुंचना चाहिए। अलीज़ा तो बस उन्हें देखती रही और ज़ुहैब अपनी माँ में ही लगा रहा। यहाँ पर माँ ने कुछ बेहतरी फील की तो ज़ुहैब उठकर कमरे में चला गया और अलीज़ा भी कमरे में जाने लगी कि इनकी बातें सुन ली, जहाँ पर दोनों बैठी मुस्कुरा रही थी, बल्कि खिलखिला कर हंस रही थी। और रमशा माँ से कह रही थी, ये तो अभी शुरुआत है, अगर ऐसी डोज मिलती रही ना तो ज़ुहैब ज़रूर एक दिन अलीज़ा से बदगुमान हो जाएगा। अब अलीज़ा ने ये सब कुछ सुना तो परेशान हो गई कि ये लोग नहीं बदले। जिस तरह शादी से पहले थी वैसे ही हैं, सिर्फ ज़ुहैब की वजह से उसके साथ अच्छा बनने का ड्रामा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर बारी को रात के वक्त कुछ पिक्चर्स मिली, जिनको उसने जूम कर करके देखा तो वह पिक्चर्स एडिट हुई थी। अब एडिटिंग की भी समझ आ जाती है, चाहे वो एआई से की हो, समझ आ जाती है कि ये इंसान फेक है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा जूम करते हैं तो फिर हर इंसान के फीचर्स बहुत क्लियरली इन्हेंस हो जाते हैं। तो बस समझ आ गई ये एडिटिंग है। खैर, ये एडिटिंग किसने करवाई, क्यों करवाई, ये जानना बहुत ज़रूरी था। अब जिस नंबर से आई थी ये पिक्चर्स, उस नंबर का पता किया तो ये बारी की ऑफिस का एक मुलाजिम ही था, क्योंकि आजकल बायोमेट्रिक सिम्स हैं, इतनी आसानी से फेक नंबर नहीं लिए जा सकते। इसीलिए तो अनाया ने करीम का नंबर ही यूज़ किया और करीम के थ्रू ही ये पिक्चर सेंड की। अब यहाँ पर बारी को गेम समझ आ गई है। करीम को अपनी गाड़ी में बैठाते हुए कहने लगे, ये सब कुछ किसने करवाया तुमसे? तो करीम साफ मुकर जाता है, नहीं नहीं, किसी ने करवाया, मुझे बस आई थी, मैंने आपको भेज दी। तो ऐसे में बारी गुस्से में आ गया, मैं जानते नहीं क्या कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। बस फिर करीम ने सब कुछ उगल ही दिया और ऐसे में अब बारी पहुंच जाता है अनाया के घर
और यहाँ पर जाकर चीखने लगा, तुम परीक्षा से दूर क्यों नहीं हट जाती, उसके पीछे क्यों पड़ी हो, ये पिक्चर सेंड करके क्या मकसद है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो। ऐसे में माँ बाप भी हैरान, तुम किस लहजे में हमारी बेटी से बात कर रहे हो। तो ऐसे में बारी कहने लगा, बड़ी कच्ची खिलाड़ी है आपकी बेटी, वैसे जिसको इसने पैसे देकर खरीदा था मेरा ही मुलाजिम था, भला मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं क्यों करेगी, मुझे तो सच उसने बताना ही था ना। तो अनाया भी चीखने लगी, अपनी गर्लफ्रेंड के ऐप छुपाने के लिए ये कहानी मत घड़ो तुम। अब यहाँ पर शटअप कॉल दे देता है बारी, अनाया को उसे वार्न करता है कि आइंदा वो ये हरकत करेगी तो वो उससे बहुत बुरे से पेश आएगा। ये कहते हुए बारी गुस्से से यहाँ से चला गया और माँ बाप को यकीन है कि उनकी बेटी ही गलत है, इसलिए वो बारी के सामने तो बेटी का साथ देते रहे लेकिन बाद में शर्मिंदा हुए। बाद में बेटी को डांटने लगे, लेकिन बेटी को इनकी डांट से क्या फर्क पड़ता है, वो तो पैर पटाते हुए गुस्से से यहाँ से चली गई कि उसका गेम खराब हो गया। इतनी मेहनत करी थी उसने इन पिक्चर्स के लिए, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। बारी को एक पल के लिए शक नहीं गया परिचय पर, अब कुछ और ही करना पड़ेगा। खैर कुछ भी करती रहे, बारी को पता चल चुका है कि इन सब के पीछे अनाया होगी। वैसे थैंक गॉड कि ये मामला जितना क्यूरियोसिटी से दिखाया जा रहा था उतना ही आसानी से खत्म हो गया। परिचय पर बारी का शक नहीं गया और ड्रामा ज्यादा नहीं लटकाया गया। फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप इस बारे में, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।